जरूर। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। अमेरिका भारत से बहुत बड़ी कीमत चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए कतई तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। दरअसल इसके केंद्र में भारतीय किसान हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अपना कृषि क्षेत्र उसके लिए खोल दे। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने ब्लूमबर्ग टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत अमेरिकी किसानों के लिए बाजार बंद कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं कि अमेरिकी किसानों की वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका उन देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, के साथ व्यापार समझौते करना है जो वर्तमान में उनके उत्पादों को रोक रहे हैं। लुटनिक ने कहा कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, दुनिया के नहीं। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध में न उलझने के लिए ब्रिटेन और मेक्सिको की प्रशंसा की। उन्होंने चेतावनी दी कि जो व्यापारिक साझेदार अमेरिकी संरक्षणवादी कदमों पर अपनी प्रतिक्रिया से ट्रंप को नाराज करते हैं, वे खुद को कड़ी प्रतिक्रिया के लिए तैयार कर ले। लुटनिक ने ट्रंप के उस कदम के बारे में कहा जिसमें उन्होंने ईयू की ओर से नए अमेरिकी स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ के जवाब में यूरोपीय संघ के शराब उत्पादों पर 200% टैरिफ लगाया था। वो बोले, अगर आप उन्हें ट्रंप को दुखी करते हैं तो वो दुखी होकर जवाब देते हैं। गुजरात के राजकोट में एक रिहायशी इमारत में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। होली के दिन हुई इस घटना ने पिछले साल हुए अग्निकांड की यादों को ताज़ा कर दिया है। तब 28 लोगों की मौत टीआरपी गेम जोन में हुई थी। राजकोट में 150 फीट रोड पर स्थित बहुमंजिला अटलांटिस बिल्डिंग में शुक्रवार को भीषण आग लगी। इस हादसे में 3 जानें चली गईं। यह हादसा डीविंग के चौथे मंजिल स्थित फ्लैट नंबर 601 में हुआ, जहां आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग के कारण फ्लैट के लोग बाहर भागे, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। जानकारी के मुताबिक आग किशोर भाई भलाला के फ्लैट में लगी थी। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। हादसे में फायर कर्मी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोग फंस गए। क्रेन और सीढ़ियों की मदद से कुछ लोग सुरक्षित निकाले गए। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। दिग्गज एक्टर देव मुखर्जी का शुक्रवार को 83 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके प्रवक्ता ने जूम से पुष्टि की कि शुक्रवार सुबह उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका निधन हो गया। फेमस समर्थ मुखर्जी परिवार का हिस्सा देव फिल्म मेकर अयान मुखर्जी के पिता और आशुतोष गोवारिकर के ससुर थे। देव मुखर्जी का अंतिम संस्कार 14 मार्च को शाम 4 बजे जुहू के पवन हंस शमशान घाट पर होगा। ये बड़े ही दुख की बात है कि परिवार पर होली के दिन ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूत्रों के अनुसार अंतिम संस्कार में काजोल और अजय देवगन, रानी मुखर्जी, तनुजा, तनिषा और आदित्य चोपड़ा सहित उनके परिवार के कई सदस्य शामिल हो सकते हैं। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, ऋतिक रोशन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह सहित अयान मुखर्जी के दोस्तों के भी अंतिम संस्कार में शामिल होने की उम्मीद है। पूरे देश भर में होली धूमधाम से मनाई जा रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई रंगों के इस पर्व में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक और पूर्व से लेकर पश्चिम भारतीय हिस्सों तक रंगों के इस त्योहार का असर दिख रहा है। राजनेता भी इसमें पीछे नहीं है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जहां गोरखपुर में होली का जश्न मनाते नजर आए, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर होली की पार्टी दी। देश भर में नेता अपने अपने अंदाज में होली का उत्सव मना रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक सभी बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने देशवासियों को हर्ष और उल्लास के इस त्योहार की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने लिखा, हर्ष और उल्लास से भरा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई उमंग और ऊर्जा का संचार करने के साथ ही देशवासियों की एकता के रंग को और प्रगाढ़ करे, यही कामना है। तो राहुल गांधी ने लिखा कि रंगों का ये त्योहार आपके जीवन में नई उमंग, नए उत्साह और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। बिहार से लालू प्रसाद यादव ने लिखा, हर पुरानी बात भूलकर आओ करें नई शुरुआत, प्रेम और अपनत्व के भाव से समाज में हो हर बात। तो बंगाल से ममता बनर्जी ने लिखा कि हम नाना जाति, वर्ण, धर्म एवं भाषा की विविधताओं के बावजूद होली के त्योहार पर मानवता से भरे आपसी भाईचारे के रंगों में रंग जाएं। महाराष्ट्र के भुसावल डिवीजन के बोडवाड स्टेशन पर आज सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक और ट्रेन के बीच टक्कर हो गई। यह हादसा ट्रेन नंबर 12111 के साथ हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से अमरावती जा रही थी। टक्कर के बाद मरम्मत का काम शुक्रवार को शुरू कर दिया गया। इस घटना के बाद रेलवे ने यातायात बहाल करने के लिए जरूरी उपाय किए गए। वहीं इस घटना के बारे में मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी CPRO स्वप्निल नीला ने बताया कि ये दुर्घटना सुबह करीब 4:30 बजे हुई, जब एक ट्रक ने बंद स्थान पर रेलवे ट्रैक पार कर लिया और वो ट्रेन से टकरा गया। यह हादसा भुसावल डिवीजन के बोडवाड रेलवे स्टेशन पर हुआ।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में अपना बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट अगले साल होने वाले राज्य चुनाव से पहले एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े आवंटन किए, जिनमें महिलाओं के लिए किराया मुक्त बस यात्रा योजना प्रमुख है। बता दें कि बजट सत्र से पहले विधानसभा में माहौल शोर शराबा से भरा हुआ रहा। मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके ने सरकारी शराब निगम टीएएसएमएस बड़ी ई में भ्रष्टाचार और 1000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर विवाद उठाया। साथ ही विपक्ष ने डीएमके सरकार से नैतिक जिम्मेदारी लेने और इस्तीफा देने की मांग की। तेलंगाना में ध्वस्त एसएलबीसी सुरंग फंसे 7 लोगों की तलाश शुक्रवार को लगातार 21वें दिन भी जारी है। इस अभियान में विभिन्न संगठन के कर्मी सुरंग के अंदर गए और लापता लोगों के ठिकानों पर खुदाई की। सरकारी खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज के बचाव कर्मियों और रैट माइनर्स ने सुरंग के अंदर इन लापता लोगों के संभावित स्थानों पर काम किया। गुरुवार को केरल पुलिस के मानव अवशेष खोजी कुत्तों HRDD को भी सुरंग के अंदर भेजा गया। साथ ही हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी के रोबोट भी अपनी सेवाएं दे रहे थे। बता दें कि इस अभियान में सेना, NDRF, SDRF, HRDD, सिंगरेनी कोलियरीज और रोबोटिक्स कंपनी के अलावा अन्य टीमें भी सक्रिय रूप से शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली का पर्व गोरखपुर में मनाया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर स्थानीय लोगों के बीच जाकर होली खेली। इस दौरान लोगों ने फाग गीत भी गाया। इसके बाद सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान कई बड़ी बातें कही। सीएम योगी ने कहा कि अगर भारत के लोग एकजुट हैं तो कोई ताकत नहीं रोक सकती। आइए जानते हैं कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत तभी विकसित हो सकता है जब उसके लोग एकजुट हों। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर भारत एकजुट हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे विकसित राष्ट्र बनने से नहीं रोक पाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा, जो लोग सनातन धर्म की आलोचना करते थे उन्हें महाकुंभ के दौरान इसकी ताकत दिखी। 66 करोड़ से अधिक लोगों ने बिना किसी भेदभाव के पवित्र डुबकी लगाई। ऐसा अनोखा नजारा देखकर दुनिया हैरान रह गई। जो लोग सोचते थे कि हिंदू जाति के आधार पर बंटे हुए हैं, उन्हें ये देखना चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में रामलला के मंदिर का विरोध किया था।